हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, एक एक चीज अच्छे से लर्न कर लिया एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस। और आज मैं तुम्हें इसके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। आप 1 से 20 तक कॉपी में नंबरिंग करो और देखो कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट जाते हैं। मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, जो जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं ना उनको प्लीज लिख के रखना, ताकि बिफोर एग्जाम आप उन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके जा सको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एलए फार्मा लिमिटेड मिस्टर आशीष मंजेरकर wants to raise fund through the debt or equity to the extent of 2 करोड़ रुपीस। इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए। इस पर्पस से इसने अप्रोच किया एक वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट को दैट हेल्प्स द मोबिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर कंपनीज, जो पैसे को मोबिलाइज करेगा लॉन्ग टर्म फंड कैपिटल फॉर कंपनीज। आइडेंटिफाई द मार्केट वेयर मिस्टर आशीष मंजरेकर कैन रेज द फंड। तो कहां से फंड रेज करेगा? ए मनी मार्केट, बी सेकेंडरी मार्केट, सी कैपिटल मार्केट और डी होलसेल डेट मार्केट। तो देखो यार, मैंने आपको बताया 2 तरह के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए ना, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल को मूव करते हैं तो कैपिटल मार्केट में अप्रोच करेगा। पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट के अंदर 2 मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। The process of holding securities in electronic form is called dematerialization. Which of the following statement doesn't relate to dematerialization? Smooth transfer and settlement of trade through a single account in shares, बिल्कुल करेक्ट है। ये डीमैट के अंदर ही होता है कि स्मूथली ट्रांसफर हो जाता है, शेयर्स का सेटलमेंट हो जाता है। डीमैट सिक्योरिटीज कैन बी प्लेज और हाइपोथेटिकल टू गेट लोन्स, हाँ उनको गिरवी रखा जा सकता है लोन लेने के लिए। नो डेंजर ऑफ लॉस थेफ्ट, हाँ ये तो बहुत सबसे अच्छा एडवांटेज तो यही है, कोई डर नहीं रहेगा चोरी होने का। सर्टिफिकेट फ्रॉड किसी ने फॉर्जरी कर ली उसका कोई डर नहीं रहेगा, बिकॉज ऑनलाइन आपके पास शेयर्स होंगे ई फॉर्मेट में। एग्जिस्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, गलत लिखा है बेटा। एग्जिस्टिंग शेयर सर्टिफिकेट अगर आज भी आपके पास है तो आप उससे, किसी के पास पुराना सर्टिफिकेट है 20 साल पुराना, 30 साल पुराना सर्टिफिकेट है, जब डीमैट अकाउंट नहीं था, तो वो अभी भी उसको डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसको फिजिकल सर्टिफिकेट को देके वो डीमैट अकाउंट में आपका अकाउंट खुलेगा, आपके अकाउंट में शेयर्स ऐड हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये गलत है। तो डजंट रिलेट टू द डिमैटेरियलाइजेशन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड का। तीसरे का आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी? कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग तो है, इंपोजिंग पेनल्टी है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ये सेकेंडरी मार्केट, ये सेबी का वो फंक्शन नहीं है, प्रोडक्टिव फंक्शन, ध्यान रखना, ये सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शन है, ठीक है। प्रो डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर आता है ट्रेनिंग कराना उनका। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ये तो आता ही है प्रोडक्टिव के अंदर, और प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस ये भी प्रोडक्टिव के अंदर आता है। फोर्थ, सेबी कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड इश्यूज अ शो कॉज नोटिस। SEBI calls for information and issues a so cause notice to stock exchange and its officials seeking explanation and conducting audit. Audit inquiry किसके अंदर आता है? रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर। तो फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। ABC Limited wants to raise 500 crores to fulfill its expansion plan by issue of equity shares. Identify the market of ABC Limited will look for raising fund. तो बताओ क्लास, किस मार्केट से फंड को रेज करेंगे? 500 करोड़ रेज करने हैं इक्विटी शेयर्स को इशू करके। इक्विटी शेयर्स किसके अंदर आता है? प्राइमरी मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट के अंदर? बताओ इक्विटी शेयर्स किस मार्केट के अंदर आता है? तो इक्विटी शेयर्स प्राइमरी मार्केट के अंदर आएगा, सेकेंडरी। ABC Limited wants to raise 500 crore to fulfill its expansion plan by issuing equity shares. तो ये इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो ये प्राइमरी मार्केट के अंदर आएगा, ठीक है। एबीसी जो है प्राइमरी मार्केट में सीधा पब्लिक को शेयर इशू करेगी, सेकेंडरी मार्केट नहीं है इसके अंदर। ए और बी इन्वेस्टर सीधे कंपनी इशू कर रही है, तो कंपनी जब इशू करती है तो पहले प्राइमरी मार्केट में होता है, फिर एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करता है, वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स मनी मार्केट में नहीं आता, कैपिटल मार्केट में आता है। फिर कैपिटल मार्केट के फर्दर 2 पार्ट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ये प्राइमरी मार्केट में रेज करेंगे, फर्स्ट टाइम रेज कर रहे हैं इसलिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज के कंटेक्स्ट में बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज, बिल्कुल करेक्ट है कि ओवरऑल कैपिटल में, टोटल कैपिटल में डेट कितना है उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। विद इंक्रीज इन फाइनेंशियल लीवरेज द फर्म रिस्क इंक्रीज, फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा, करेक्ट है। द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इन ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज, गलत लिखा है, प्रपोर्शन ऑफ डेट होगा ना कि इक्विटी, तो ये सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन छटेगा, सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है।
मैच करना है आपको। न्यू इशू मार्केट बोलते हैं प्राइमरी मार्केट को, स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट मार्केट फॉर क्रिएशन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल। ध्यान रखना, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक मार्केट है फॉर क्रिएशन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट। ये कहीं आगे भी आ सकता है आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो ये लाइन कीवर्ड है इसलिए इसको ध्यान रखना। पहले का हो गया। सेकेंड, जैसे मैं कीवर्ड देखता हूं ना तुरंत मेरा दिमाग जो है ना वो काम करने लग जाता है कि हम भी ये कहाँ का कीवर्ड है, इतना पढ़ा लिया इसको। बी का हो गया थर्ड, तो सेकंड थर्ड यानी सेवेंथ का ए ऑप्शन करेक्ट है। पहले का सेकंड, बी का थर्ड और तीसरे का हो गया फर्स्ट, तो लिख लो 7 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। इट एक्ट लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बिहाफ में सिक्योरिटीज को क्या करता है क्लास, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। तो वो कौन होता है, डिपोजिटरी। जो डिपोजिटरी होता है ना वही स्टॉक को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। डिपोजिटरी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स तो आपका ब्रोकर हो गया, तो आप डायरेक्टली डिपोजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप इससे कांटेक्ट करोगे, ये इनसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। 9, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ डिपोजिटरी। अभी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, डिपोजिटरी होल्ड एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। डिपोजिटरी होल्ड करता है और ट्रांसफर करता है सिक्योरिटीज को। डिपोजिटरी सर्व एज एन इंटरमीडियरी एंड बाय एंड सेल सिक्योरिटीज इन इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट। डिपोजिटरी इज लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। देखो यार, ट्रांसफर तो नहीं करता सिक्योरिटीज को, और ये वाला करेक्ट है। डिपोजिटरी इज लाइक अ बैंक, डिपोजिटरी बैंक की तरह है जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर के बिहाफ में होल्ड करता है, ट्रांसफर नहीं करेगा, होल्ड करेगा। ट्रांसफर काम किसका है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स का काम है। तो 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आप सबको बिल्कुल पता होगा। सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए मैंने कई बार बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है ऑलरेडी। आंसर क्या है इसका, डीमटेरियलाइजेशन, यानी वो प्रोसेस वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को रखते हैं उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। 11 पे आ जाओ। डैश इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट क्लेम बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द ब्रोकर्स। बताओ, लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपने ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर पढ़ा भी होगा, वो कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट है बताओ, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो बेसिकली हेल्प करता है डिस्प्यूट और क्लेम, इन्वेस्टर्स और ब्रोकर के बीच में कोई विवाद है ना, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट सामने आता है जिससे विवाद सुलझाया जाता है, वो है कॉन्ट्रैक्ट नोट। An institution constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying and selling or dealing existing securities is known। existing securities है, ध्यान रखना कौन सा इंस्टीट्यूशन है, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये इसका सही आंसर है स्टॉक एक्सचेंज, सेबी नहीं है कोई, कैपिटल मार्केट के अंदर आता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए होता है, तो यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, तो यानी सेकंड हैंड सिक्योरिटी वो स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। 13 का देखते हैं क्या है। सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखो गलत है, सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट नहीं करता, प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में प्रमोट करता है, सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन में प्रमोट करता है। ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, कंपनी बेचती है पब्लिक को ना, शेयर्स इशू करती है, तो वो डायरेक्टली है। तो भाई सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट करती है, पहला ऑप्शन गलत है, मतलब स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। कैपिटल मार्केट डील इन मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, बिल्कुल करेक्ट है, शेयर डिबेंचर में करती है। तो दूसरा, पहला रॉन्ग दूसरा सही, तो दूसरा सही पहला रॉन्ग, देखो ऐसे लिखा हुआ है। तो 13 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 14, राघव फ्रेंड रमन वर्क्स एज ए चार्ट अकाउंटेंट इन सॉल्यूशंस लिमिटेड। रमन in a meeting with board of director of the company came to know that the firm would soon be declaring a bonus issue। अभी फर्म बोनस इशू डिक्लेयर करेगी, विच वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शेयर, जिससे शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। कंसिडरिंग दिस रमन एडवाइज राघव टू परचेज द शेयर्स ऑफ सॉल्यूशन लिमिटेड। तो भाई रमन ने राघव को बोल दिया, रमन जो है सीईओ है, राघव उसका दोस्त है, रमन ने बोला भाई कंपनी बोनस शेयर इशू करने वाली है, तू खरीद ले शेयर्स, अभी तेरे को जितने भी शेयर्स खरीदेगा वो शेयर्स अगले दिन बढ़ जाएंगे आपके, मतलब फ्री फंड में तेरे को और शेयर्स मिल जाएंगे। तो इस सिचुएशन में रमन ने अनड्यू एडवांटेज दिया अपने दोस्त को। तो बताओ क्लास, Who act is advice and bought the shares before time। उसने सही समय पे शेयर खरीद लिया। तो आप मुझे बताओ कि ये कौन सा फंक्शन ऑफ सेबी है जो ऐसी मेल प्रैक्टिसेस को रोकता है। ये जो गलत है इसको प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है कि कंपनी के कुछ ऐसे लोग होते हैं टॉप लेवल के जिनको कंपनी के अंदर की नॉलेज होती है, जिसका एडवांटेज अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को देते हैं। तो 14 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 15,
अरेंज द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर का स्टेप्स आपको अरेंज करना है। सेटलमेंट, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग, एग्जीक्यूटर। सबसे पहले एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलेगा तो सबसे पहले सेकंड आएगा, तो सबसे पहले आ गया सेकंड डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ऑर्डर को प्लेस किया फिर एग्जीक्यूट होगा, थर्ड और फोर्थ। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर आएगा फर्स्ट, सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर, ये फर्स्ट आएगा। ठीक है, 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है। The dash is a number assigned to each transaction by stock exchange and is printed on the contract note. Contract note पे जो नंबर प्रिंट होता है सबको यूनिक नंबर मिलता है, उसको बोलते हैं यूओसी, यूनिक ऑर्डर कोड, जो कि प्रिंट रहता है कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर कि आपका ऑर्डर नंबर क्या है और बिल्कुल यूनिक है, सबसे अलग होता है आपका। 17, Which of the following statement is incorrect? Incorrect पूछ रहा है। Providing liquidity to securities one of the function of stock exchange, बिल्कुल करेक्ट है। सिक्योरिटी जो एल हमने पढ़ा भी था निमोनिक कोड में, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इज कॉल्ड डीमैट, ये भी ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया परफॉर्म द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, गलत गलत। रेगुलेटरी फंक्शन इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर ऑडिट होता है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक डेवलपमेंट, ये करेक्ट है, कैपिटल मार्केट के अंदर ही आता है, बट सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सी इनकरेक्ट है। 18, द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। कंटिन्यूअस मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का वो कौन सा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस मार्केट प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज को? सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज नहीं, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक नहीं, ये करेक्ट है क्लास। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो है वो मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को हेल्प करता है, कंटिन्यूअस मार्केट बनाता है जहां पे कंटिन्यूअसली शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। Which of the following statements is incorrect? The protective function of SEBI include levying fee or other charges for carrying out the purpose of act। बेटा ये गलत है, ये स्टेटमेंट प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर नहीं आता, तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, बिल्कुल करेक्ट है। द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी include registration of collective investment schemes and mutual fund, correct है। The objective of SEBI include protecting the rights and interest of investors, individual investors and guide educate them। बिल सारे ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। 19 का है। From 2003 all the transactions of securities are settled down in 2 days, T plus 2 days, trade days of यानी today trade day और plus 2 days, this is known as rolling settlement। ये सब तो आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, पहला ही ऑप्शन पढ़ा है आपने, रोलिंग सेटलमेंट साइकिल के बेसिस पे T plus 2 days यानी कि जो ट्रांजेक्शन की डेट है, ट्रेडिंग डेट है, प्लस 2 डेज के अंदर सेटलमेंट हो जानी चाहिए, राइट। तो आप बताओ क्लास, आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे, और जो गलत थे उनको लिख के रखना ताकि आप अच्छे से एग्जाम से पहले उनको देखकर जा सको, बिकॉज जो आज सही किया आपने वो तो आगे भी सही ही होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर में हम लोग मार्केटिंग का पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे। आज रात को इसकी केस स्टडीज भी डाल दूंगा, तो हमारी तरफ से ये चैप्टर विद ऑल केस स्टडीज अच्छे से खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।